नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव अब बिहार की सरकार में शामिल हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सीएम नीतीश कुमार ही बैठे हुए हैं। तो अब इसको लेकर एक और नई समीकरण की चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। महागठबंधन में भी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। अगर तेजस्वी यादव अपना समर्थन खींच लेते हैं तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नहीं रह पाएंगे। लेकिन अब देखिए, सरकार बदल गई, गठबंधन बदल गए, लेकिन बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। एक है मोकामा की सीट, जो कि अनंत सिंह की विधायकी चली जाने के वजह से खाली हुई है, जबकि एक है गोपालगंज की सीट, जो कि पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के निधन के वजह से खाली हुई है, जो कि बीजेपी के विधायक थे। लेकिन अब खबर ये चल रही है कि अगर तेजस्वी यादव इन दोनों सीटों पर उपचुनाव जीत लेते हैं तो वो अकेले दम पर भी सरकार बना सकते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। और ये चर्चा खुद बीजेपी कर रही है, चाहे सुशील मोदी हो, चाहे पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा हो। इन दोनों ने ये बातें कही हैं कि लालू प्रसाद यादव बहुत आगे की देख रहे हैं। नीतीश कुमार की कुर्सी छीनकर उस पर तेजस्वी यादव को बहुत जल्द वो बैठाएंगे और मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव वो तय करेंगे कि आखिरकार ये घटना को अंजाम वो कब देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी विधानसभा के अंतर्गत जो आरजेडी के संख्या है, यानी आरजेडी के विधायकों की संख्या है, वो 79 है। लेकिन जब अनंत सिंह की सदस्यता रहती तो वो 80 हो जाती। लेकिन इसके अलावा बात करें तो कांग्रेस 19 विधायकों के साथ विधानसभा में मौजूद है। वाम दलों के 16 विधायक हैं, जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं, 1 विधायक निर्दलीय हैं तथा 1 एआईएमआईएम के हैं। ऐसे में अगर कुल सभी आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या जो है आसानी से 120 पर पहुंच जाती है। लेकिन अगर मोकामा और गोपालगंज दोनों के दोनों सीट आरजेडी जीत लेती है तो ये संख्या 122 हो जाएगी, और जो कि बिहार में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। सबसे पहले बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि जीतन राम मांझी तो नीतीश कुमार के साथ थे, तो क्या फिर साथ छोड़ेंगे? देखिए, बिहार की राजनीति में कब कौन किस गठबंधन का हिस्सा हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हर राजनेता केवल अपने फायदे के लिए कदम बढ़ाता है। जीतन राम मांझी पहले महागठबंधन में ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव से ठीक पहले 2020 में एनडीए का दामन थामा था और नीतीश कुमार के कोटे से उन्हें सीटें दी गई थी। मुकेश सहनी भी पहले एनडीए का हिस्सा थे, बीजेपी के तरफ से उन्हें सीटें दी गई थी, लेकिन आज मुकेश सहनी अलग हैं, बीजेपी पर हमलावर हैं। ऐसे में देखिए, अगर मोकामा और गोपालगंज दोनों की दोनों सीटें आरजेडी जीत लेती है, जिसमें से एक सीट मोकामा को लेकर आरजेडी काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त है कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आसानी से चुनाव जीत सकती है। हालांकि चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आरजेडी ये मानकर चल रही है। और अगर वो गोपालगंज की सीट जो कि बीजेपी की थी वो भी जीत लेती है तो उसका आंकड़ा विधानसभा में 81 हो जाएगा, यानी कि 81। इसके अलावा कांग्रेस के 19 विधायक अगर जोड़ दे तो ये संख्या हो जाती है 100, और उसके बाद अगर 16 वाम दलों के विधायकों को जोड़ दे जो कि महागठबंधन का हिस्सा है तो ये संख्या हो जाती है 116, और 4 विधायक जीतन राम मांझी के जोड़ दे तो ये संख्या हो जाती है 120, और 1 विधायक निर्दलीय जो कि चकाई के सुमित सिंह है, उनका समर्थन मिल जाएगा, और 1 विधायक एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान है, अगर उनका भी समर्थन मिल गया तो बिहार में आपको एक बार फिर से बड़ा सत्ता परिवर्तन होते नजर आएगा। भले ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन का दामन थाम लिया हो, भले ही वो कुर्सी पर हो, लेकिन ये बात हर कोई जानता है कि अभी बिहार की राजनीति के सुपर सीएम
बिहार की सत्ता के सुपर सीएम तेजस्वी यादव हैं। वो जो कह रहे हैं वही हो रहा है। और नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी के अंदर एक और ये चर्चा चल रही है कि उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। कब कौन सा कदम उठा ले, कब कहां चले जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव आगे की जो राजनीति है, जो रणनीति है, उस पर भी काफ़ी गहनता से विचार करके कदम बढ़ा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी को आरजेडी कोशिश कर रही है कि अब नीतीश के बजाय उनको अपने साथ रखा जाए। और साथ ही साथ जो निर्दलीय सुमित कुमार सिंह हैं, चकाई से विधायक थे, यह मंत्री भी बने हैं, तो उनको लेकर भी साथ चलने की कोशिशें हो रही हैं। तो अब मोकामा और गोपालगंज के जो उपचुनाव हैं वो बिहार की सत्ता को आगे बढ़ाने में अहम रोल साबित हो सकते हैं। भले ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ नजर आ रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी के नेता या लालू प्रसाद यादव के अंदर पुरानी जो बातें हैं उनको लेकर भी काफ़ी कुछ चल रहा है। और नीतीश कुमार ने जैसे पहले 2017 में साथ छोड़ा था, वो आगे भी कर सकते हैं। इसलिए तेजस्वी को कुर्सी पर बैठाने की हर संभव कोशिशें की जा रही हैं, ताकि नीतीश कुमार अगर साथ भी छोड़े तो सत्ता आरजेडी से छूटे ना। और देखना होगा कि जो बातें हो रही हैं क्या असल में वो साबित भी होंगी। बीजेपी कोशिश कर रही है कि गोपालगंज में ऐसे आदमी को टिकट दिया जाए जो उसकी सिटिंग सीट को बरकरार रखे। उम्मीद ये की जा रही है कि उपचुनाव में सुभाष सिंह, जिनका निधन हो गया, उन्हीं के परिवार से किसी को टिकट दी जाएगी। लेकिन यहाँ भी महागठबंधन बनने के बाद आरजेडी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि उम्मीदवार कौन होगा इस पर चर्चा तो नहीं की जा सकती। रियाजुल हक का नाम जरूर चर्चा में है, प्रबल दावेदार भी आरजेडी की तरफ से बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी पार्टी की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति इन दो उपचुनावों के बाद बदल सकती है। और जैसा कि बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर तेजस्वी यादव आपको बैठते भी इन उपचुनावों के रिजल्ट के बाद दिखाई दे सकते हैं। क्या होगा वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन बिहार की राजनीतिक समीकरण हर दिन बदलते रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया होते रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ कयास लगते रहते हैं और बाद में उन कयासों पर मुहर भी लग जाता है। तब बात जब इस प्रकार की निकल कर आती है तो लोग उस पर भरोसा भी करने लगते हैं। देखना है कि जो ये चर्चा छिड़ी है, जिसे बीजेपी ने छेड़ा है, क्या सच में सही साबित भी होती है क्या। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।